जिन्होंने आमों की एक ऐसी नस्ल काश्त की है जहाँ जिसके ऊपर सर्दियों के ऊपर भी जो है वो फल लगता है। इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते रहे तकरीबन 10 साल से। हम इस पे पूरा साल ही मैंगो खाते हैं और जो हमारे गर्मियों में इसके ऊपर मैंगो लगते हैं वो शुगर पेशेंट्स के लिए होते हैं। वो मीठा कम उनमें होता है, मल्टी कलर्स के होते हैं वो। अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जाए और जो दूसरे बागात जो कि आमों के लगे होते हैं उससे ज़्यादा ये मुनाफा बख्श है या फिर तकरीबन उतना ही बन जाता है? इतनी ज़्यादा तादाद में लगते हैं कि हमें इनको नीचे से बांसों के ज़रिए बांधना पड़ता है। अगर हम ना बांधें ये आम का पौधा ही टूट जाए। तो इसी तरीके से सर्दियों में भी फल इतनी ही तादाद में लगा होता है इसके ऊपर। जहाँ पे मैंगो का जो पौधा है ये लगाया जाता है उसके इर्द गिर्द कोई और दूसरा नहीं लगाया जाता। आपने देखा कि इर्द गिर्द भी काफ़ी लगाए हुए हैं, इस वजह से इसको ग्रोथ करने में या कोई परेशानी तो नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आबिद इकबाल। आज आपकी मुलाकात मुल्तान के राव मजरुल इस्लाम साहब से करवाएंगे जिन्होंने आमों की एक ऐसी नस्ल काश्त की है जहाँ जिसके ऊपर सर्दियों के ऊपर भी जो है वो फल लगता है। ये कौन सी नस्ल है, किस तरह से इसको तैयार किया गया है, मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइएगा? ठीक ठाक हैं सर। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये चीज़ देखी गई है और किस तरह आपने इसको बनाया, ये कौन सी नस्ल है? बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते रहे तकरीबन 10 साल से। तो हम इस पे पूरा साल ही मैंगो खाते हैं और जो हमारे गर्मियों में इसके ऊपर मैंगो लगते हैं वो शुगर पेशेंट्स के लिए होते हैं। वो मीठा कम उनमें होता है, मल्टी कलर्स के होते हैं। वो पर्पल कलर होता है, उसमें रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। जबकि वो अंदर से कटिंग जब हम करते हैं तो वो निकलता येलो ही है। तो वो खुशबू उसकी बड़ी मुनफरद होती है और वो शुगर पेशेंट उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि उसमें मीठा कम और जायका मुनफरद होता है। इस तरीके से फिर हमारे यहाँ ये पूरा साल ही मैंगो लगा रहता है। पहले आज से 3 साल पहले जो था ये शुरू किया था मैंने, और 10 साल पहले हमने इसको एक उसमें लेके आए थे पहले कि सिर्फ सर्दियों में लग सके। तो 10 साल के बाद फिर हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। आज से 3 साल पहले हम इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि हम पूरा साल मैंगो खा सकते हैं। तो इस पर फिर मैंने मुख्तलिफ एयर ड्राफ्ट किया और ड्राफ्टिंग करने के बाद मुख्तलिफ चीज़ों को मैंगो को ही तो अटैच करता रहा इसके साथ। और अब इसके और बहुत सारे हम पौधे बना चुके हैं। अब जैसे आज 11 जनवरी है, बड़ी सख्त सर्दी है मुल्तान के अंदर, पूरे पंजाब में बड़ी सख्त सर्दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मैंगो खाएंगे और नेक्स्ट फेब में भी खाएंगे और इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में भी खाएंगे। ये चलता ही रहता है और इसकी हम और नस्लें बना चुके हैं। सर ये बताइएगा कि इसको बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, किस तरह इनको बचाया जाता है? हमें सिर्फ इसे गर्मियों में स्प्रे करनी पड़ती है और सर्दियों के अंदर हमें इसे फ्रूट फ्लाई से बचाना पड़ता है क्योंकि फ्रूट फ्लाई का हमला इस पे होता है। आलमोस्ट वो फ्रूट फ्लाई का हमला स्ट्रेस जो फैमिली है जैसे किनुशिनु हैं या फ्लूटर है या उनके ऊपर भी होता है और अमरूद पे भी होता है। वो फिर मक्खी होती है गोल्डन कलर की छोटी सी मक्खी, वो इनको डैमेज करती है और 24 घंटे के अंदर इसके अंदर कीड़ा भी पड़ जाता है और वो गिर के पक भी जाता है, गिर जाता है फिर वो। तो लिहाजा हम उसको बचाने के लिए फिर हमने वो बॉटल्स के अंदर कॉटन में मेडिसिन लगा के डाल देते हैं। कोई भी बॉटल ले लें, पेप्सी कोक की ले लें, कोई भी ले लें और उसका ढक्कन खुला रखें, दूसरी तरफ से भी इसको होल कर दें और वो कॉटन में दवाई डाल के लगा दें तो वो मक्खी उसमें चली जाती है, फिर वो वापस नहीं निकल पाती, मर जाती है उसी में। अच्छा सर बताइएगा कि जिस तरह के गर्मियों के आम होते हैं उस पौधे के ऊपर फल जो है वो अच्छा खासा लगता है, इसके ऊपर भी उतना ही लगता है या ज़्यादा लगता है या कम लगता है? देखिए एक आम की ना नेचर होती है कि एक साल बहुत ज़्यादा फल लगता है और एक साल कम लगता है। तो इसकी भी नेचर अभी वैसी ही है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हर स्टिक पे फल होना चाहिए और कोई ऐसी स्टिक नहीं होनी चाहिए कि जिसके ऊपर फल ना हो। तो लिहाजा उसके ऊपर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ और इसमें ऐसे ही होता है कि एक साल ज़्यादा एक साल कम। तो हम इसे ऑर्गेनिक खाद देते हैं, हम दूसरी खाद नहीं इसको दे रहे अभी। तो क्योंकि दूसरी खाद भी दे के देखेंगे, तजर्बा करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग इस चीज़ को सेंस नहीं रखते। जो हमारी वेजिटेबल है उसका वेस्टेज है या फ्रूट का वेस्टेज है, आप उसको खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जो आपके फलदार पौधे हैं, फूलदार पौधे, उनके ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंगो उतना ही लगता है और स्टिल इसके ऊपर लगा रहता है कि आप देखेंगे इसमें बड़े बड़े मैंगो भी लग रहे हैं और छोटे भी लग रहे हैं। सर ये बताइएगा कि अक्सर औक़ात बागों के अंदर देखा जाता है कि जहाँ पे मैंगो का जो पौधा है ये लगाया जाता है उसके इर्द गिर्द कोई और दूसरा नहीं लगाया जाता। आपने देखा कि इर्द गिर्द भी काफ़ी लगाए हुए हैं, इस वजह से इसको ग्रोथ करने में या कोई परेशानी तो नहीं होती?
नहीं, इसको एक प्रॉपर आप स्पेस जब दे देते हैं ना पौधे को, और पौधे को स्पेस देना चाहिए, तो वो उसमें कोई ऐसी हर्डल्स नहीं आती। तो बागात के अंदर भी अगर आप प्रॉपर तरीके से स्पेस देंगे तो उसमें कोई हर्डल्स नहीं आएगी। अब हमारे पास आड़ू की वैरायटी है, हालांकि मुल्तान बड़ा सख्त गर्म वाला मौसम है और बड़ी अच्छी वैरायटी है मेरे पास आड़ू की, और उसके साथ साथ मेरे पास अमरूद की वैरायटी है, उसके साथ साथ मेरे पास सीडलेस ग्रेप्स अंगूर की वैरायटी है, और 3 कलर की वैरायटी है, उसमें रेड है, ब्लैक और वाइट है और सीडलेस है, और वो इस कदर ज़्यादा मीठे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो हमारा जो ग्रेप्स हैं, अंगूर है, वो जाके हमारा मई में तैयार होता है, जून के एंड में, और हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, मई से स्टार्ट हो। सर ये बताइएगा कि इसके ऊपर लगने वाला जो फल है उसका जायका किस तरह का होता है और उसका जो साइज़ है वो तकरीबन कितना हो जाता है? देखिए, जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे साइज़ तो हम उसका भारी भी बड़ा भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं। असल तो चीज़ थी, हमने एक इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद पूरे साल का मैंगो तैयार कर लिया है। तो वो तो अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, हम तैयार करने वाले नहीं, अल्लाह ने हमें शऊर दिया है। जायका इसका बहुत अच्छा होता है, ये दरख्त पे भी पक जाता है, और अगर हम इसको दरख्त पे से तोड़ना चाहें, हम उसे अपनी ज़ुबान में बोलते हैं टिपका। तो हम जब इसको नीचे से थोड़ी वाली साइड से ये पीला होना शुरू होता है तो हम समझ जाते हैं कि अब ये तैयार हो रहा है। तो हम अपना वो एक बना रखे है स्टिक, उस स्टिक के ज़रिए इसको उतार लेते हैं। तो अगर हम इसको वैसे भी रख देंगे ना, हम पाल ना भी लगाएं, तो 2-3 दिन में वैसे ही पक जाता है, वरना दरख्त पे भी पीला हो जाता है, और उसके बाद वो हमारे पास रखा हुआ भी पीला हो जाता है। अगर हम उसे पाल लगाएं, रद्दी शद्दी लगा दें, तो भी पीला हो जाता है। सर लास्ट पे हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे, अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जाए और जो दूसरे बागात जो कि आमों के लगे होते हैं उससे ज़्यादा ये मुनाफा बख्श है, या फिर तकरीबन उतना ही बन जाता है? देखिए, बात ये होती है कि हम तो चाह रहे हैं कि इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी इसको हम आगे इंट्रोड्यूस कराएं, और आप इसको जब कमर्शियल पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे मुल्तान हमारा सोन हलवा की वजह से मशहूर है और मैंगो की वजह से मशहूर है। मैंगो गर्मियों में होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा मुल्तान वाले सर्दियों में भी मैंगो की वजह से मशहूर हो जाएं। और अभी मुझसे जो है सिंध से लोगों ने रब्ता किया और मुझसे इसकी नस्ल लेके गए हैं। मुल्तान से बहुत सारे दोस्तों ने, बड़े बड़े फार्मर्स आए, बड़े बड़े फार्मर्स, उनके पास ही नहीं थी वैरायटी, तो मैंने उनको ये वैरायटी दी है। तो आइंदा चंद सालों के अंदर फिर ये हर तरफ इंशाल्लाह सर्दियों का और बल्कि 12 महीने वाला मैंगो तैयार हो जाएगा। और ये अगर आप एक घर में भी लगा लें, आपके लिए काफ़ी होता है कि आप गर्मियों के अंदर इसमें से वो खा सकते हैं। वो तो आपकी मर्ज़ी है, अगर हो तो हमने तैयार किया है ना कि शुगर पेशेंट्स के लिए। अगर हम इसको किसी और वैरायटी में कन्वर्ट करना चाहें, गर्मियों में हम इसको दुशहरी में कन्वर्ट करना चाहें, चौंसे में कन्वर्ट करना चाहें, और इसको अनवर अटोल में कन्वर्ट करना चाहें, लंगड़े में करना चाहें, तो हम इसको कर सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि मेरी अपनी वो थी, क्योंकि वो गर्मियों में वो जो मल्टी कलर्स के मैंगो लगे होते हैं वो बड़े खूबसूरत लगे होते हैं। दूसरा, इतनी ज़्यादा तादाद में लगते हैं कि हमें इनको नीचे से बांसों के ज़रिए बांधना पड़ता है। अगर हम ना बांधें, या आम का पौधा ही टूट जाए। तो इसी तरीके से सर्दियों में भी फल इतनी ही तादाद में लगा होता है इसके ऊपर। ये बताइएगा कि अगर कोई दोस्त आपके साथ कोई मशवरा लेना चाहे इसके बारे में, या इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आपसे ये पौधा लेना चाहे, तो क्या तरीक़ाकार है? देखिए, ये फ्री ऑफ कास्ट मैं तो दूंगा इसको, और मशवरा भी दूंगा, और मशवरा देना चाहिए, और ये हमें अपने तक महदूद नहीं रखनी चाहिए कोई भी चीज़ को। तो ये सुन्नत भी है। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अभी मैं जैसे हमारे अंगूर का जो मौसम है वो हमारा कटिंग का मौसम होता है, हमने उसको कटिंग कर देते हैं बिल्कुल। और आलमोस्ट लोगों को नहीं पता अंगूर को फल या अंगूर हम कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आलमोस्ट लोग ना उसकी बेल लगा देते हैं, बेल लगाने के बाद उसको बढ़ने देते हैं। बेल लगाने के बाद हम उसको 5 फुट से ज़्यादा नहीं जाने देते। हम 5 फुट पे दिसंबर में उसकी कटिंग करते हैं, और जो उसकी कटिंग होती है हम उसकी कटिंग को फिर महफूज कर लेते हैं, और महफूज करने के बाद हम अभी भी लगा सकते हैं गमलों में, और वैसे रख लेते हैं। फिर वो जो कटिंग होती है वो मार्च में उनके पौधे बन जाते हैं। तो इसी तरीके से जो हम 5 फुट के ऊपर अंगूर को काटते हैं, वो भी फिर जो है ना मार्च में जाके फल देना शुरू करता है। और जब फल देना शुरू करता है ना, तो हम जिस शाख के ऊपर फल नहीं होता हम उसको वेस्ट करते हैं कि शाख पे फल नहीं है। तो उससे ये होता है कि टोटल जो उसकी एनर्जी होती है पौधे की, वो कन्वर्ट हो जाती है फल के अंदर, जिसकी वजह से हम 1.5 से 2 किलो का गुच्छा भी ले लेते हैं, और बड़ा हैवी गुच्छा होता है। हमारे मुल्तान में बहुत सारे लोग बड़े हैरान होते हैं कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर
और फिर हमें उसे बचाने के लिए स्प्रे भी करनी पड़ती है, और परिंदों से बचाने के लिए वो छोटी चूंच वाली, बड़ी चूंच होती है, छोटी सी चिड़िया होती है, और तोते आते हैं, बुलबुल आती है, वो हमारी डैमेज करती है। जब वो मिठास उसमें पड़ती है तकरीबन मई के पहले हफ्ते में, तो हमें फिर उसे नेट लगाना पड़ता है बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्तान के पहले शहरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये पहली मरतबा एक ऐसा पौधा लगाया है जो कि सर्दियों के अंदर भी इसके ऊपर जो है वो फल लगता है। मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।